अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है अनस नवीद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। तो इस वीडियो का टाइटल तो वैसे हारिस रऊफ की फ़ाइट को रिव्यू करना है जो उनकी एक फ़ैन के साथ हुई, लेकिन असल में अगर मैं बताऊं कि क्या ही मज़ा आता अगर वो फ़ैन ऑफिशियली तौर पे यूएस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कंप्लेन करता, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कंप्लेन करता और हारिस रऊफ साहब को जेल होती। मैं तो यही कहूँगा कि ये ज़्यादा बेहतर टाइटल था, लेकिन ज़ाहिर है लोगों को अवेयरनेस नहीं है लॉज क्या हैं। बड़ी आसानी से आपने रेसिस्ट रिमार्क्स तो दे दिए हारिस रऊफ साहब ने उस बंदे को कि आप इंडियन होंगे और वो पाकिस्तानी निकला, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप किस सरजमीन पे खड़े हुए हैं, किस ज़मीन पे जहाँ खड़े हैं। ये पाकिस्तानी बनाना रिपब्लिक नहीं है कि आप मुंह उठा के किसी को भी गिरबान पकड़ने पे हाथ डालोगे और वो आपको जनाब कोई सज़ा नहीं देंगे। पाकिस्तानी है। और सबसे ज़्यादा हैरानगी होती है मुझे इस मुल्क के लोगों पे कि जो अभी भी मतलब हारिस रऊफ का साथ दे रहे हैं और मतलब जो उसकी हिमायत कर रहे हैं, शायद उनको लैक ऑफ अवेयरनेस है कि भाई रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली रिव्यू करूंगा दोनों साइड ऑफ द स्टोरी। एक तो हारिस रऊफ की साइड है जो कि पूरी दुनिया उसकी साइड ले रही है कि हाँ भाई हारिस रऊफ के साथ फैमिली के साथ गलत हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ। तो जो हारिस रऊफ की फैमिली है, तो जो क्रिकेट फैन था उसके साथ फीमेल नहीं थी, उसकी कोई फैमिली नहीं थी, उसके साथ वुमेन नहीं थी, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, क्या वो ट्रॉमेटाइज नहीं हुई? तो इस वीडियो के अंदर जो मुझे चढ़ा हुआ है ना आईने का दो अक्स, दूसरा जो अक्स है वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप जाने, आप लोगों का काम जाने। वैसे ही आप लोगों का बनाना रिपब्लिक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फिर आप वो काम करें। तो सबसे पहले जो इस वीडियो में इंसिडेंट हुआ उसको रिव्यू करते हैं। क्या हुआ? हारिस रऊफ साहब अपनी वाइफ के साथ फिर रहे हैं, टुर रहे हैं, मज़े मार रहे हैं। जाहिर सी बात है बहुत अच्छा कारकर्दगी पाकिस्तान ने की है कि हनीमून पीरियड चल रहा है, वेल एंड गुड। किसके टैक्सेस के पैसे पे वो अपनी बीवी को लेके गए, अपने पैसे पे लेके गए, ये हमें नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता। खैर, अपनी बीवी के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ टाइम। एक फ़ैन ने अप्रोच किया पिक के लिए, कहा यह जाता है कि उस फैन ने उसको अब्यूज़ किया। प्रूफ इस बात का क्या है? ये तो या तो वो लोग वहाँ पे होंगे वीडियो पे एज सच, उस तरह से मान भी लेते हैं कि भी वर्बल अब्यूज़ किया, मान लिया। रूल्स क्या कहते हैं? क्या क्राइटेरिया है जब आपको कोई वर्बली अब्यूज़ करेगा तो आपका एज अ शहरी होने के नाते क्या फ़र्ज़ बनता है? यूएसए में तो सिंपल ये बनता है भाई, क्योंकि वहाँ पे ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। अगर किसी ने आपके साथ कोई गलत किया, आप सीधा सीधा उसको लॉफुल जो भी वहाँ पे एजेंसीज हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, वहाँ पे जाके आप उसकी ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च करें। वो उसकी तहकीकात करेंगे और जो भी उसका कल्प्रेट होगा उसको वहाँ सज़ा मिलेगी। ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ उनको सज़ा नहीं मिलेगी। असूल ये होना चाहिए था। आप इस्लाम की बात करो, इस्लाम में क्या है? किसी ने आपको ईंट मारी, आप भी उसका जवाब ईंट से दें। ठीक, ये तो समझ आता है। आपको किसी ने वर्बली अब्यूज़ किया, आप भी उसको जवाब में वर्बली अब्यूज़ कर दें। लेकिन ये जो आप गिरेबान पकड़ रहे हैं ना, मैं तो बस दुआ कर रहा हूँ कि किसी तरीके से उस बंदा, वो जो फ़ैन जिसके साथ ये हादसा पेश आया, काश उसको थोड़ी सी कोई अवेयरनेस आगे पीछे लॉफुल बंदा उसको देने वाला हो तो वो ऑफिशियली तौर पे कंप्लेन करे कि इस बंदे ने अटेम्प्ट ऑफ फिजिकल असॉल्ट किया है मेरे साथ, या अटेम्प्ट ऑफ वायलेंस किया है मेरे साथ। वो कंप्लेन करेगा तो फिर आप लोग मवाजना करना। मवाजना क्या करना? किसी भी लॉफुल बंदे से जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहता हो उससे आप पूछिएगा कि वर्बल अब्यूज़ की सज़ा क्या है और फिजिकल असॉल्ट, स्ट्रीट ब्रॉल कहते हैं इसे, कि आप किसी के साथ ब्रॉल कर रहे हो स्ट्रीट में, आपने ये जो फिजिकल असॉल्ट की अटेम्प्ट की है या आपने इनिशिएट किया है या वायलेंस आप स्ट्रीट के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हो, इसकी सज़ा यूनाइटेड स्टेट्स में जाके आप पता करें क्या है। फिर आपको अकल टिकाने आएगी, पीसीबी को अकल टिकानी आएगी। और मुझे तो सबसे ज़्यादा जो अफसोस हुआ है वो मोहम्मद रिजवान पे हुआ है। उसकी मैं आपको ट्वीट साथ दिखाता हूँ, ये देखें। ये सारे लोगों ने ट्वीट की जिसमें मोहम्मद नवाज, हसन अली, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, शाहिद अफरीदी, आमिर जमाल, अहमद शहजाद और मोहम्मद रिजवान। बाकियों से तो मैं इतना कंसर्न नहीं है कि कोई क्या कहता है, लेकिन एक मोहम्मद रिजवान था जिससे मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि यार ये बंदा न्यूट्रल होके इस्लाम के मद्देनज़र जवाब देता होगा। तो मोहम्मद रिजवान वैसे तो सुन नहीं रहे होंगे, लेकिन अगर कोई भी बंदा उन तक ये बात पहुंचा सकता है तो मैं इस ट्वीट के अंदर एक वर्ड यूज़ किया हुआ था मोहम्मद रिजवान ने, उसमें टॉलरेंस की बात की गई थी। ये शो मोर है ना,
ये शो मोर अगर मैं किसी कोई फुल इसकी फॉर्म ऑफ ट्वीट रीड करे ना, तो इसके अंदर टॉलरेंस का वर्ड यूज़ किया है मोहम्मद रिजवान ने, कि कोई बंदा पाकिस्तानी था या इंडिया था, कि उसको मैनर्स नहीं थी और किसी भी ह्यूमन को डिसरिस्पेक्ट करने की इजाज़त नहीं है। तो रिजवान से मेरा सवाल है कि डिसरिस्पेक्ट की किसी ह्यूमन को अगर इजाज़त नहीं है, तो क्या किसी ह्यूमन बीइंग को इजाज़त है कि वो किसी के ऊपर फिजिकल असॉल्ट अटेम्प्ट करे? अगर किसी ने आपको वर्बली अब्यूज़ कर दिया, तो क्या आपको ये हक पहुंचता है कि उसके वर्बल अब्यूज़ के अंदर आप वॉयलेंस का रास्ता चूज़ करें? क्या आपको किसी इस्लाम में या कहीं पे ये हक दिया गया है कि कोई आपके साथ जो है इस तरह करे तो आप? और फिर हैरानगी यही हो रही है कि इस ट्वीट में आगे उन्होंने टॉलरेंस का वर्ड यूज़ किया कि हमें टॉलरेंट होना चाहिए। ओ भाई, केड़ी टॉलरेंस? आपका टीम में खुद जानवरों की तरह उसके ऊपर पड़ गया है, वहशियों की तरह उसके ऊपर पड़ गया है। कोई सिविलाइज्ड बंदे की ये हरकत नहीं है। सिविलाइज्ड बंदे की सबसे बड़ी मैं आपको बात मिसाल दूं, चीफ ऑफ आर्मी शरीफ की, ज़्यादा दूर की बात नहीं, कमर बाजवा साहब कहीं बाहर यूरोप के अंदर बैठे हुए थे अपनी वाइफ के साथ, किसी अफगानी ने आके उनके साथ गालम गलोच की मुंह पे, उसकी वाइफ और वो बैठी है। वो टॉलरेंस थी, उसको कहते हैं टॉलरेंस। वो पढ़ा लिखा इंसान था ना, उसको सारी ट्रेनिंग हुई भी है हर किस्म के एथिक्स और चीज़ों का, उसको पता है। उसने उधर वहाँ रिएक्ट नहीं किया। उसको पता है कि भाई मैं अगर रिएक्ट करूँगा तो ना सिर्फ ये एथिकली अनप्रोफेशनल है, बल्कि आप ये मुजरिम है उस मुल्क में, आपको वो पूछने वाले हैं। ये तो इन्होंने कंप्लेन नहीं की फ़ैन ने। मैं तो कहूँगा यार, किसी भी तरीके से ये फ़ैन तक मेरा पैगाम पहुँचा दो, वो कंप्लेन करे और हारिस रऊफ को 2 दिन 3 दिन जेल होना उसे लग पता जाए। और हैरानगी मुझे इस बात पे हो रही है कि पीसीबी पता क्या कर रहा है? पीसीबी ऊपर से आ रहा है। पीसीबी ने, मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट की है कि भाई हम लीगल एक्शन लेंगे। ओ भाई, लीगल एक्शन तुम क्या लोगे? अगर वो फैन तुम्हारे कंप्लेंट कर देना तुम्हारे हारिस रऊफ के साथ, जो छित्रौल उसकी होगी, जरा जरा छित्रौल तो नहीं खैर होगी, ये तो छित्रौल तो पाकिस्तानी जेलों में होती है, कि हमारी पुलिस ही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उधर उसको जेल ज़रूर होगी। उनको पता चलेगा कि किस तरह से आपके पास कोई राइट नहीं है। हाँ, उसने आपको वर्बली अब्यूज़ किया था, सबसे पहले ये होना चाहिए था कि आप उसकी कंप्लेंट करते, जो भी अथॉरिटीज़ थी वहाँ उसको रिपोर्ट करते कि यार ये बंदा मुझे वर्बली अब्यूज़ कर रहा है, हरास कर रहा है। वो फोर्सेस जानी और वो बंदा जाने, वो खुद ही उसके साथ डील करते हैं। पाकिस्तानी है कि उसका कोई हिसाब नहीं होता, एक चीज़। दूसरी, आपको किसी ने वर्बली अब्यूज़ किया है, ठीक है, आप जवाबी तौर पे वर्बली अब्यूज़ करें। ये कहीं पे आपको राइट नहीं है कि आप वॉयलेंस का रास्ता, ये कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है कि आप वॉयलेंस चूज़ करें। रेसिस्ट रिमार्क्स आपने दे दिए उस बंदे के ख़िलाफ़। किस तरह से आपने बोल दिया कि जनाब आप तो इंडियन हो गए, आपको शर्म नहीं आती? अभी तो आपको ये शर्म क्या, आपको पता लगता ना कि आपने रेसिस्ट रिमार्क्स दे दिए हैं। आपने एक तो वो भी दी और फिर आपने फिजिकल असॉल्ट की अटेम्प्ट भी की है, आपने वॉयलेंस की भी अटेम्प्ट की है। इसके चार्जेस आपके ऊपर चलते हैं ना, स्ट्रीट ब्रॉल के चार्जेस चलते हैं, आपको लग पता जाता। वहाँ पे कोई बंदा ये रिपोर्ट करता कि आपने रेसिस्ट रिमार्क्स दिए हैं, बीइंग अ पब्लिक फिगर, आपको लग पता जाता। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ आप अपने मुल्क के अंदर तो कर सकते हो कि किसी के गिरबान जाके पकड़ लेते हो। ये पाकिस्तान नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स था भाई। वहाँ पे लॉ और वहाँ पे ये जस्टिस का कानून है, वहाँ पे वो एजेंसीज नाफिज करती हैं। तो मैं हैरान हूँ कि फैंस का इतना रद्द-ए-अमल आता है कि जनाब हर बंदा हारिस रऊफ की साइड ले रहा है कि हारिस रऊफ के साथ मिसट्रीट हुआ। क्या उसकी फैमिली फैमिली थी और जो दूसरी फैमिली थी, जो फैन की साथ जो वुमन खड़ी थी, वो फैमिली नहीं थी? क्या वो लोग ट्रॉमेटाइज नहीं हुए होंगे फॉर लाइफ कि जनाब उसने उसके साथ पिक्चर मुझसे मांगी है? और फिर तुम एटीट्यूड किस चीज़ का दिखा रहे हो कि जनाब जैसे तुमने बड़े बहुत तीर मार लिए वर्ल्ड कप में, बीवी को तुम लेके गए हुए हो, तुम वहाँ तुम्हारा हनीमून चल रहा है, जो तुम उसको लेके गए हो और तुम्हारा वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, तुम वापस घर पहुंचो। तुम्हारा क्या बनता है कि तुम जनाब पीसीबी के और ये वो सारा तुम हनीमून मना रहे हो? वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तुम वहाँ पे रुक गए। कि तुम्हें बिल्कुल कोई शर्म हया नहीं है। फैंस का गुस्सा बिल्कुल जायज़ बनता है। ये तो यहाँ पे आते हैं, इनका डबल इनके जूतों वाला इस्तकबाल होता। और फिर एक और मैं जाविया देना चाहूँगा, मुझे आप ये बताएं, इमरान खान, ठीक है, हम उनसे पॉलिटिकली जितना मर्जी डिफरेंस कर दें, क्रिकेटर तो बेहतरीन था ना। उन्होंने खुद वाकया ये चीज़ सुनाई कि जब मैं एक दफ़ा एक मैच में लाहौर खेल रहा था, जब मैं इनिंग्स के अंदर जा रहा था बैटिंग करने, वही आवाम मुझे क्या थी कि शेर लाहौर, ये है लाहौर का शेर, ये वो।
कहते हैं उस मैच में इमरान खान कहते हैं कि मैं उसमें पहली या दूसरी बॉल पे आउट होके आ गया। कहता वही अवाम थी कि मुझे ऐसी ऐसी गालियां दे रही थी कि वो गालियां मैं यहाँ पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वुमेन बैठी। तो भाई ये तो जब आप पब्लिक फिगर हो, जब आप क्रिकेटर हो, किसी भी आप स्पोर्ट्समैन या पब्लिक फिगर बन जाते हो, तो आप एक किस्म से अपनी प्राइवेसी का लाइसेंस दे रहे हो। आपकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है भाई, आप पब्लिक फिगर हो। आपकी वाइफ, आपकी फैमिली, सब कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप पब्लिक में जाते हो, आप किसी को एथिकली तो कह सकते हो कि हाँ भाई मेरी पिक्चर ना लो, लेकिन वो कोई कायल नहीं है आपका कि आपकी वो पिक्चर ना ले। रिक्वेस्ट आप कर सकते हो, आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन गए हो। ठीक है, अगर किसी ने आपको गालिम गलोच की, नहीं होनी चाहिए थी। पहली बात तो ये है कि उसका क्या प्रूफ है, उसने किस तरह की गालिम गलोच दी, ये एक अलग चैप्टर है। अगर उसने दे भी दी, आप जवाबी, जो भी आपने, आपको गुस्सा आता है, इंसान को आता है, आप जवाब दो, लेकिन उसी लेवल पे आके दो। ये आपने जो रास्ता चूज किया ना, अगर, मैं तो कहता हूँ काश अगर ये रिपोर्ट होती ना तो आपको लग पता जाता कि आपने किया क्या। तो बीइंग अ पब्लिक फिगर आपको एंगर, और ये बात तो पूरे पाकिस्तान को पता है, हारिस रऊफ के एंगर इश्यूज हैं, उसको एंगर मैनेजमेंट का, उसको लाजमी क्लासेस लेनी चाहिए। और उसका ये प्रॉब्लम है, हमने मैच के दौरान भी देखा है, उसके इंटरव्यूज में भी देखा है, वो उसका एंगर इशू है। तो इसमें हारिस रऊफ की ही सारी गलती ज़्यादातर बनती है, उस फैन का तो क्या कसूर था। उसने अगर क्रिटिसाइज कर दिया, फैंस का तो काम होता है गालियां देना। जिस भी इंसान ने अगर ग्राउंड के अंदर मैचेस देखे हों, तो क्या आपको ये चीज़ नहीं पता वहाँ लोग गालियां नहीं देते? आजम खान को लोग गालियां नहीं देते थे, इमामुल हक को लोग गालियां नहीं देते थे? कोई भी इस तरह प्लेयर बैड परफॉर्म करता है, लोग गालियां नहीं देते? देते हैं। तो फिर आप वहाँ क्यों नहीं पढ़ते? वहाँ आपको पता है ना, आईसीसी आपको लग बता देगा। इंजमाम ने किया नहीं था कि कोई, किसी ने उसको आलू आलू कहा था ग्राउंड के अंदर, इंजमाम के साथ फिर क्या हाल हुआ था कि आपके अगर एंगर इश्यूज हैं तो आपने उसको खुद पर्सनली डील करना है। आप ये गुस्सा अपना फैन के ऊपर नहीं निकाल सकते। आपकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं है जो आप जनाब किसी को भी आप मारेंगे, और फिर बिलखुसूस आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके आप किसी की चित्रोल करने लग रहे हैं। वहाँ के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आप पे ये लॉ अप्लाई करें ना, तो आपको लग पता जाए कि आपकी औकात दिखाएं आपको कि आपकी क्या औकात है, आपकी जेल की औकात है। तो ये सारी रिव्यू था, मैंने कहा लोगों के साथ डिस्कस करूं। मुझे तो हैरानगी होती है, हर बंदा हारिस रऊफ की साइड ले रहा है कि उसकी फैमिली फैमिली है, उसकी बेइज्जती है, और जो फैन था उसकी बेइज्जती नहीं थी क्या? उसके साथ लेडीज़ नहीं थी, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी? वो तो ट्रॉमेटाइज हो गए फॉर लाइफ। उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ का उसकी कौन बात करेगा? आप बड़े हो, पब्लिक फिगर हो, आपके फेमस हो, इसका मतलब ये है कि आप किसी के ऊपर भी वायलेंस का चूज करोगे और लोग आपकी हमायत करेंगे? हाँ ठीक ठीक किया आपने, किसी को, किसी ने आपको वर्बल अब्यूज़ किया, आपने जाके उसका सर फोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। ये तरबियत तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दी हुई है, ये इस्लाम तुम्हें तुम्हारे तरबियत देता है। मेरे रिजवान पे हैरानगी होती है, टॉलरेंस की बात कर रहा है, तुम्हारा अपना टीम मेट जंगली बना हुआ है, उसका गिरबान पकड़ने लगा है, और तुम यहाँ टॉलरेंस की बातें करते हो यार, दीन की तुम बातें करते हो। फिर वो वही वो हो गया ना कि सारे ये जो तुम्हारा वो एक किस्म का जो अपना इमेज बनाया है, वो फिर दुनिया को रियाकारी है तुम्हारे दिखाने के लिए। अंदर तो तुम गलीज इंसान हो कि तुम इस तरह हक की बात ही नहीं कर रहे हो। कि टॉलरेंस सिर्फ सिर्फ दूसरे बंदे पे अप्लाई होती है, हारिस रऊफ पे अप्लाई नहीं होती? कहाँ से तुमने कौन सा स्टेटमेंट दिया कि हारिस रऊफ का किसी एक बंदे ने दिया हो कि गलत बिहेवियर था, उसे वायलेंस वाला रास्ता नहीं करना चाहिए? राशिद लतीफ़ पे भी हैरानगी मुझे हुई कि वो कहता है उसे इस इंडियन रेसिस्ट रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। ये गलती उससे हुई वसीम बदामी की शो में, कि रेसिस्ट रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। उसने, बासित अली ने सॉरी बोला, कि सिर्फ तुम्हें रेसिस्ट रिमार्क्स नजर आ रहे हैं, जो वायलेंस का रास्ता वो अपना रहा है वो नजर नहीं आ रहा। ये कोई अच्छा तरीका है कि तुम किसी का सर फाड़ने लगे हो? ये बनाना रिपब्लिक है ना, असल में इनको आदत हो गई है कि भाई जिसकी लाठी, जो फेमस है, जो मशहूर है, जिसके पास पैसा है, वो जो मर्जी करे। हमारी आवाम को ये आदत होगी। हमारी आवाम को इंसाफ का नहीं पता कि कोई अगर किसी के साथ जिस लेवल पे बुरा करता है तो आप यहाँ उसकी कंप्लेन करो, कंप्लेन नहीं कर सकते, उसी लेवल पे उसको जवाब दो। ये नहीं है कि आपको किसी ने कोई थप्पड़ मारा है तो आप जाके उसका मर्डर कर दो जा। तो ये चीज़ें मेरी तो समझ से बाहर हैं। लोग पता नहीं क्या सोच के कमेंट करते हैं, ट्वीट करते हैं, किसी के साथ साइड करते हैं, लेकिन कोई गरीब आदमी है, किसी एक आम फैन की कोई बात ही नहीं करता, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, उसका कोई वकार ही नहीं है। वो खुद में लगे, वो ट्रॉमेटाइज हो फॉर लाइफ, स्कार हो फॉर लाइफ। तो ये मेरा रिव्यू था, मैंने कहा ये तो मैं लाजमी अपनी भड़ास निकालूंगा। आईने का दूसरी साइड के ऊपर, सिक्के का दूसरा साइड जो है वो भी देखना ज़रूरी है।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।